बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है तहीनी सॉस, जो कि यूज़ होती है हुमस और दूसरी अरबिक डिशेस में। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन रखेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1/3 कप, 1/3 कप जो तिल होते हैं वाइट कलर के, वो हम डाल देंगे। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पर रख कर तो रोस्ट करेंगे पैन के अंदर। आपने फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि जो तिल होते हैं वो ज़्यादा हाई हीट के ऊपर ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं ये। तो इनको हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रख कर तो इनको रोस्ट करेंगे। और जैसे ही ये रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे, इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा, बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर के हो गए। मैंने स्टोव जो है वो बंद कर दिया है। तो इसको अब हम इन तिलों को ग्राइंड करेंगे। मैंने एक ग्राइंडर के अंदर डाल दिए हैं ये तिल, और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है यहाँ तक कि इनका बिल्कुल पाउडर बन जाए, पाउडर फॉर्म में ये आ जाए। और तिल जो है ये ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं आपने, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर इनका, जैसे ही कलर चेंज हो इतना ही आपने इसको रोस्ट करना है। तो ये देखें इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह की पाउडर फॉर्म में ये आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। मैं इसके अंदर 1/3 कप जो है वो ऑलिव ऑयल का डाल रही हूँ। हमारे पास तिल जो थे वो भी 1/3 कप थे। अगर आपको ऑयल कम डालना है तो आप इसे थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन इतना ऑयल इसमें सही रहेगा। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको दोबारा से हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते हुए हमने इसकी एक सॉस बना लेनी है। इसको इतना ग्राइंड करना है कि ये सारा जो तिल का पाउडर बना हुआ है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक सॉस की फॉर्म में ये आ जाए। चलें ये देखें, ये कुछ इस तरह से लगेगी, बिल्कुल ग्राइंड हो गई है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी ग्लास जार के अंदर आप डाल कर। तो इसको रेफ्रिजरेट कर दें, फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में आपने रखना है स्टोर करने के लिए। तो मैं हमेशा इसको फ्रेशली बना लेती हूँ, और अगर स्टोर करना हो तो इसको रेफ्रिजरेट कर देती हूँ एयर टाइट बॉक्स में डाल के या ग्लास जार में डाल के। तो इसी तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 वीक्स तक आपकी बिल्कुल सही रहेगी, और आप इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, और हुमस के अंदर ये यूज़ होती है मोस्टली, और कुछ और रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर ये यूज़ होती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी जो है वो इजी भी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।